हेलो, जय हिंद, नमस्कार साथियों। वेलकम है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लक्ष्य एजुकेशन पोर्टल में। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि हमने एनसीईआरटी ज्योग्राफी की जो एमसीक्यू प्रैक्टिस सीरीज है वो शुरू कर रखी है। तो दोस्तों, आज है हमारी 8वीं सीरीज और फर्स्ट बुक का 8वां ही अध्याय है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। दोस्तों, आज हम इस चैप्टर के लगभग मैं इस क्लास के अंदर आपको 30 एमसीक्यू क्वेश्चन करवाने वाला हूँ, जो कि आने वाली बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आपको इस क्लास को है वो लास्ट तक देखना है और लास्ट के अंदर आपको कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है कि आज आपने 30 क्वेश्चंस में है कितने क्वेश्चन सही किए, अपना नाम और अपना स्कोर। तो चलिए शुरू करते हैं आज के क्वेश्चन। और हाँ, हर बार की तरह मैं आपसे कहूँगा कि अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और इस क्लास को है वो लाइक कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दो देशों के मध्य व्यापार कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर पहला है अंतर्देशीय व्यापार, ऑप्शन नंबर बी है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, ऑप्शन नंबर सी है स्थानीय व्यापार, ऑप्शन नंबर डी है बाह्य व्यापार। बताओ क्या हो जाएगा दो देशों के मध्य व्यापार कहलाता है। तो बिल्कुल आप सभी को पता है कि दो देशों के मध्य व्यापार कहलाता है वो कहलाता है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। और राष्ट्रीय व्यापार की बात करें तो देश के अंदर ही व्यापार करना राष्ट्रीय व्यापार कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है। तो ऑप्शन नंबर पहला है न्यूयॉर्क, ऑप्शन नंबर बी है वियना, ऑप्शन नंबर सी वाशिंगटन, ऑप्शन नंबर डी है जेनेवा। बताओ क्या हो जाएगा। और विश्व व्यापार संगठन का फुल फॉर्म है वो है WTO, यानी कि WTO की फुल फॉर्म है विश्व व्यापार संगठन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट परीक्षा के अंदर देखने को मिल सकती है। तो बिल्कुल आप सभी को पता है कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जिनेवा के अंदर। और ये जिनेवा है वो है स्विट्जरलैंड के अंदर। और बात करें WTO की स्थापना की तो वो हो जाएगा दोस्तों जनवरी 1995। ये भी याद रख लेना है, जनवरी 1995 के अंदर विश्व व्यापार संगठन की है वो स्थापना होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि रेशम मार्ग किन देशों के मध्य था, वे हैं। तो ऑप्शन नंबर पहला है चीन और रोम, ऑप्शन नंबर बी है चीन तथा भारत, ऑप्शन नंबर सी है जापान तथा श्रीलंका, ऑप्शन नंबर डी है अफ्रीका तथा चीन। बताओ रेशम मार्ग था वो किन दो देशों के मध्य था। तो बिल्कुल तीसरे का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि चीन और रोम के बीच रेशम मार्ग था। और बात करें रेशम मार्ग की लंबाई की तो वो थी दोस्तों 6000 किलोमीटर इसकी लंबाई थी रेशम मार्ग की। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चौथा क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित महाद्वीपों में से किस एक से विश्व व्यापार का सर्वाधिक प्रवाह होता है। तो ऑप्शन नंबर पहला है एशिया, ऑप्शन नंबर बी यूरोप, ऑप्शन नंबर सी उत्तरी अमेरिका, ऑप्शन नंबर डी है अफ्रीका। बताओ निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में विश्व का सर्वाधिक व्यापार का होता है। तो बिल्कुल चौथे का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि यूरोप के अंदर होता है। और आप सभी को पता है कि यूरोप के अंदर ही ज़्यादा अमीर देश हैं वो स्थित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पांचवा क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों कि कोलकाता किस नदी पर है। तो ऑप्शन नंबर पहला है गंगा नदी, ऑप्शन नंबर बी हुगली नदी, ऑप्शन नंबर सी यमुना नदी, और ऑप्शन नंबर डी है नर्मदा नदी। बताओ क्या हो जाएगा कोलकाता किस नदी पर स्थित है। तो बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि हुगली नदी पर स्थित है। और दोस्तों ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है परीक्षा के अंदर देखने को भी मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, छठा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सिंगापुर एशिया के लिए किस प्रकार का पतन है। आपको बताना है कि जो सिंगापुर है वो एशिया महाद्वीप के लिए किस प्रकार का पतन है। तो ऑप्शन नंबर पहला है बाह्य पतन, ऑप्शन नंबर बी पैकेट स्टेशन, ऑप्शन नंबर सी अंतर्देशीय पतन, ऑप्शन नंबर डी आंत्रपो पतन। बताओ क्या हो जाएगा छठे का राइट आंसर। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा,
यानी कि आंत्रपोपतन है वो सिंगापुर एशिया के लिए काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 7वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्न व्यापार समूह में से भारत किसका एक सह सदस्य है? तो ऑप्शन नंबर पहला है साफ्टा, ऑप्शन नंबर बी आसियान, ऑप्शन नंबर सी ओईसीडी, ऑप्शन नंबर डी है ओपेक। बताओ क्या हो जाएगा 7वीं का राइट आंसर? तो बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि साप्टा का है ना। और साप्टा की स्थापना की बात करें तो दोस्तों वो हो जाएगा जनवरी 2006 के अंदर साप्टा की है वो स्थापना होती है ना। साप्टा का पूरा नाम है साउथ एशियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, ये साप्टा का पूरा नाम है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए 8वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कोलंबिया और ब्राज़ील में किस फसल का उत्पादन सबसे अधिक होता है? तो ऑप्शन नंबर पहला है गेहूं, ऑप्शन नंबर बी मक्का, ऑप्शन नंबर सी कहवा, ऑप्शन नंबर डी चावल। बताओ क्या हो जाएगा? कोलंबिया और ब्राज़ील के अंदर किस फसल का सबसे अधिक उत्पादन होता है? बताओ। तो बिल्कुल 8वें का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कहवा का, है ना। और आप सभी को पता है कि कॉफ़ी के बगानों को ब्राज़ील के अंदर फेजेंडा कहा जाता है, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और कहवा भी एक प्रकार की मान लो चाय से संबंधित ही एक प्रकार की वैरायटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 9वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि रबर का सबसे बड़ा निर्यातक देश कौन है? तो ऑप्शन नंबर पहला है रूस, ऑप्शन नंबर बी अमेरिका, ऑप्शन नंबर सी जापान, ऑप्शन नंबर डी मलेशिया। बताओ क्या हो जाएगा? रबड़ का सबसे बड़ा निर्यातक देश है तो बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि मलेशिया हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 10वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है वो कितने प्रकार का होता है? तो ऑप्शन नंबर पहला है 2, ऑप्शन नंबर बी 3, ऑप्शन नंबर सी 4, ऑप्शन नंबर डी 5। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा के अंदर देखने को मिल सकता है। तो बिल्कुल 10 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 2 प्रकार का होता है। और कौन कौन सा? तो वो हो जाएगा पहला है द्विपार्श्विक और दूसरा है बहुपार्श्विक, ये भी आपको याद कर लेने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 11वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 1996 में कुल विश्व निर्यात का कितने प्रतिशत भाग सेवाओं का था? आपको ये बताना है। तो ऑप्शन नंबर पहला है 50%, ऑप्शन नंबर बी 25%, ऑप्शन नंबर सी 35%, ऑप्शन नंबर डी है 60%। बताओ क्या हो जाएगा 11वीं का राइट आंसर? तो बिल्कुल 11 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 25% हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 12वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि समुद्र तट से दूर स्थलखंड के पतन को क्या कहते हैं? दोस्तों ये भी परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, यानी कि आंतरिक पतन, ऑप्शन नंबर बी नेवी पतन, ऑप्शन नंबर सी आंत्रपो पतन, ऑप्शन नंबर डी तेल पतन। बताओ क्या हो जाएगा? समुद्र तट से दूर खंड के पतन को क्या कहते हैं? तो बिल्कुल 12 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि आंतरिक पतन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, 13वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वे एक ऋण केंद्र जहां विभिन्न देशों से निर्यात के लिए वस्तुएं लाई जाती हैं कहलाते हैं? तो ऑप्शन नंबर पहला है पैकेट पतन, ऑप्शन नंबर बी मारक पतन, ऑप्शन नंबर सी तेल पतन, ऑप्शन नंबर डी है आंत्रपो पतन। बताओ क्या हो जाएगा 13 का राइट आंसर? तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि आंत्रपो पतन कहलाते हैं। और दोस्तों ये आपको परीक्षा के अंदर परिभाषा भी देखने को मिल सकती है कि आंत्रपो पतन है वो किसे कहते हैं। तो आपको ये लिख देना कि वे एक ऋण केंद्र जहां विभिन्न देशों से निर्यात की वस्तुएं लाई जाती हैं आंत्रपो पतन कहलाते हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 14वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आयात एवं निर्यात के बीच मूल्यों के अंतर को क्या कहते हैं? तो असंतुलित व्यापार, ऑप्शन नंबर बी है विलोम व्यापार, ऑप्शन नंबर सी व्यापार संतुलन, ऑप्शन नंबर डी अनुकूल व्यापार। बताओ क्या हो जाएगा? आयात एवं निर्यात के बीच मूल्यों के अंतर को क्या कहते हैं, आपको ये बताना है। तो बिल्कुल 14 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि व्यापार संतुलन है वो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
15वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ओपेक का गठन किस वर्ष हुआ। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये भी स्टार कर लीजिए। तो ऑप्शन नंबर पहला है 1957, ऑप्शन नंबर बी 1994, ऑप्शन नंबर सी 2006, ऑप्शन नंबर डी है 1949। बताओ क्या हो जाएगा 15 का राइट आंसर। तो बिल्कुल आप सभी को पता है कि ओपेक का गठन है वो हुआ था 1949 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 16वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन इथोपिया की राजधानी है। तो ऑप्शन नंबर ए है कैनबरा, ऑप्शन नंबर बी लुसाका, ऑप्शन नंबर सी है अदीस अबाबा, ऑप्शन नंबर डी है नैरोबी। बताओ क्या हो जाएगा, इथोपिया की राजधानी क्या है। तो बिल्कुल 16 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अदीस अबाबा है वो इथोपिया की राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 17वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ओपेक का संस्थापक सदस्य नहीं है। तो ऑप्शन नंबर पहला है ऑस्ट्रिया, ऑप्शन नंबर बी ईरान, ऑप्शन नंबर सी इराक, ऑप्शन नंबर डी सऊदी अरब। बताओ ओपेक है उसका संस्थापक देश नहीं है। तो बिल्कुल 17 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ऑस्ट्रिया है वो नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 18वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फेरी पतन के नाम से किसे जाना जाता है। दोस्तों ये रिक्त स्थान में भी देखा जा सकता है और वन लाइनर के लिए भी देखा जा सकता है, तो इसको अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। तो ये ऑप्शन नंबर पहला तेल पतन, ऑप्शन नंबर बी मारक पतन, ऑप्शन नंबर सी आंत्रपो पतन, ऑप्शन नंबर डी पेकेट पतन। बताओ क्या हो जाएगा, फेरी पतन है उसको किस नाम से जाना जाता है। तो बिल्कुल 18 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि पेकेट पतन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 19वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अलग अलग कीमत की वस्तुओं को दो देशों में विक्रय करने की प्रथा कहलाती है। आपको ये बताना है। तो ऑप्शन नंबर पहला है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, ऑप्शन नंबर बी डंप करना, ऑप्शन नंबर सी कर लगाना, ऑप्शन नंबर डी व्यापार संतुलन। बताओ अलग अलग कीमत की वस्तुओं को दो देशों में विक्रय करने की प्रथा क्या कहलाती है। तो बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा 19 का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि डंप करना कहलाती है। और दोस्तों डंप करना की परिभाषा है, ये भी आपको याद कर लेनी है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये भी। दोस्तों मैं आपको जो भी ये क्वेश्चन करवाने वाला हूँ ये परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाले हैं, तो आप इन सभी को है वो अच्छे तरीके से हैं वो तैयार कर लें। सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 20वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारत किस व्यापारिक समूह का सह सदस्य है। तो ऑप्शन नंबर पहला है CIS, ऑप्शन नंबर बी साप्टा, ऑप्शन नंबर सी सार्क, ऑप्शन नंबर डी आसियान। बताओ क्या हो जाएगा 20 का राइट आंसर। तो बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सार्क का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 21वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि WHO का पूरा नाम है। तो ऑप्शन नंबर पहला है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन नंबर बी है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन नंबर सी वर्ल्ड ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन नंबर डी है कोई नहीं। बताओ क्या हो जाएगा WTO का पूरा नाम। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 22वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारत एक सदस्य है। तो ऑप्शन नंबर पहला है साप्टा का, ऑप्शन नंबर बी OECD का, ऑप्शन नंबर सी आसियान का, ऑप्शन नंबर डी ओपेक का। बताओ भारत है वो एक सदस्य है। तो बिल्कुल 22 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि साप्टा का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 23वां क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों कि विश्व का सबसे बड़ा स्थलरुद्ध पत्तन है वो कौन सा है। ऑप्शन नंबर पहला है मुंबई, ऑप्शन नंबर बी कांडला, ऑप्शन नंबर सी सैन फ्रांसिस्को, ऑप्शन नंबर डी है सिंगापुर। बताओ क्या हो जाएगा, विश्व का सबसे बड़ा स्थलरुद्ध पत्तन है वो आपको बताना है। तो बिल्कुल 23 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सैन फ्रांसिस्को हो जाएगा, और ये है अमेरिका के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 24वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ, यानी कि गेट, ये फुल फॉर्म है दोस्तों, वो भी आपको याद कर लेनी है गेट की।
मोस्ट इम्पोर्टेंट परीक्षा के अंदर देखने को मिल सकती है। GATT की फुल फॉर्म क्या है? तो वो है जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ। तो आपको बताना है कि इसका गठन है वो किस वर्ष किया गया। तो ऑप्शन नंबर पहला है 1942, ऑप्शन नंबर बी 1948, ऑप्शन नंबर सी है 1956, ऑप्शन नंबर डी 1958। बताओ क्या हो जाएगा 24 का राइट आंसर। तो बिल्कुल आप सभी को पता है कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 25वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कोच्चि तथा कारवार भारत के किन पत्तनों के उदाहरण हैं। तो ऑप्शन नंबर पहला आंत्रपो पतन, ऑप्शन नंबर बी नौसेना पतन, ऑप्शन नंबर सी मारक पतन, ऑप्शन नंबर डी पेकेट पतन। बताओ क्या हो जाएगा 25 का राइट आंसर। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि नौसेना पतन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 26वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि नौ भार पतनों के उदाहरण है। तो ऑप्शन नंबर ए है औद्योगिक पतन, ऑप्शन नंबर बी वाणिज्य पतन, ऑप्शन नंबर सी विस्तृत पतन, ऑप्शन नंबर डी है उपयुक्त सभी। बताओ क्या हो जाएगा 9 भार पतनों के उदाहरण है। तो बिल्कुल 26 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि औद्योगिक पतन, वाणिज्य पतन, विस्तृत पतन, ये सभी 9 भार पतनों के ही एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि ये कह रहा है कि अब्बादान, सॉरी एक सेकंड, अब्बादान है। ये भी दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि अब्बादान है। तो ऑप्शन नंबर पहला है तेल शोधक पतन, ऑप्शन नंबर बी वाणिज्य पतन, ऑप्शन नंबर सी है नौसेना पतन, ऑप्शन नंबर डी है कोई नहीं। बताओ अब्बादान है। तो बिल्कुल 27 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि तेल शोधन से तेल शोधक पतन है अब्बादान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 28वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सेलरी शब्द बना है। तो ऑप्शन नंबर पहला है सेलेरियम से, ऑप्शन नंबर बी सिल्वर से, ऑप्शन नंबर सी संख्या से, ऑप्शन नंबर डी कोई नहीं। बताओ सेलरी शब्द है वो बना है। तो बिल्कुल 28 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सेलेरियम शब्द से बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 29वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि CIS का मुख्यालय है। तो ऑप्शन नंबर पहला है जकार्ता इंडोनेशिया में, ऑप्शन नंबर बी मिस्क बेलारूस, ऑप्शन नंबर सी ब्रुसेल्स बेल्जियम, ऑप्शन नंबर डी है नई दिल्ली भारत। बताओ क्या हो जाएगा CIS का मुख्यालय है। तो बिल्कुल 29 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मिन्स्क बेलारूस में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 30वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन सा एक पतन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार आधारित नहीं है ना। तो ऑप्शन नंबर पहला है राष्ट्रीय संसाधनों में विभिन्नता, ऑप्शन नंबर बी विदेशी निवेश की सीमा, ऑप्शन नंबर सी है भुगतान संतुलन, ऑप्शन नंबर डी है परिवहन। बताओ क्या हो जाएगा, यानी कि निम्न में से कौन सा एक पतन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार आधारित नहीं है, ये आपको बताना है। तो बिल्कुल 30 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि भुगतान संतुलन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये देखिए 2016 के अनुसार विश्व व्यापार संगठन के कितने सदस्य देश हैं। तो ऑप्शन नंबर पहला है 164, ऑप्शन नंबर बी 155, ऑप्शन नंबर सी 185, ऑप्शन नंबर डी 191। बताओ दोस्तों। तो दोस्तों ये क्वेश्चन है वो आपके लिए लेकर आया हूँ, इसका जवाब है वो आपको कमेंट सेक्शन के अंदर देना है ना। और आपको बताना है कि 2016 के अनुसार विश्व व्यापार संगठन के कितने सदस्य देश हैं। और दोस्तों ये क्वेश्चन है वो इम्पोर्टेंट है ना। तो आगे देखिए, ये देखिए दोस्तों क्या कह रहा है कि अगर दोस्तों आप भी हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं, जिसमें आपको फ्री में क्लास की नोटिफिकेशन और जो PDF होती हैं वो फ्री में आपको प्रोवाइड करवाई जाती हैं। तो दोस्तों व्हाट्सएप नंबर है 9079615773। फिर से बता देता हूँ 9079615773। दोस्तों ये हमारे व्हाट्सएप नंबर है जिस पे आपको फ्री में PDF और नोट्स दिए जाते हैं। आपको इन पर मैसेज करना है और आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा।
तो दोस्तों आज आपको बताना है कि आज आपने 30 क्वेश्चंस में है कितने क्वेश्चन सही किए, और अपना नाम और अपना स्कोर है वो कमेंट कीजिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के नेक्स्ट चैप्टर के साथ। और हाँ, आपको ये क्लास पसंद आती है तो इसको लाइक कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो ओके दोस्तों, बाय।